स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2019 के लिए मैथ्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में आप लोगों को मैथ्स के डिफरेंस ट्रिक्स और कंसेप्ट्स के बारे में बताया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, जो हमारे चैनल में नए हैं उन वो हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक अपडेट मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाओं को देख लेते हैं, डेफिनेशंस को देख लेते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? ये नॉर्मल गिनती की संख्या हैं, जैसे 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। तो उन्हें प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। इवन नंबर्स, सम संख्याएं किसको कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो, उनको सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 अप टू इंफिनिटी, अनंत तक। ऑड नंबर्स, विषम संख्या किसे कहते हैं? 2 से विभाजित ना जाए उन संख्याओं को ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे 1 3 5 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। होल नंबर्स किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होके अनंत तक सारी संख्याएं होल नंबर्स कहलाते हैं। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस होता है? होल नंबर में 0 होता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। इंटीजर्स किसको कहते हैं? इंटीजर्स सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं। तो ये स्टार्ट होता है नेगेटिव इंफिनिटी से लेके सारे नेगेटिव नंबर्स अप टू 0, इवन 0, और फिर 1 2 3 से स्टार्ट होके पॉजिटिव इंफिनिटी तक सारे नंबर्स। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। किसको कहते हैं? अभाज्य संख्याएं, जो अपने ऐसी संख्याएं जो अपने से और एक से छोड़ के, एक को छोड़ के किसी से भी वाज्य ना हो, उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे दो, दो के एग्जाम्पल में दो से सिर्फ वाज्य हो सकता है और 1 से भाज्य हो सकता है और किसी भी नंबर से भाज्य नहीं हो सकता है। इसलिए दो एक प्राइम संख्या या प्राइम नंबर और अभाज्य संख्या कहलाता है। याद रखिए, दो एक, एक केवल ऐसे प्राइम संख्या है जो इवन है, जो सम है। एकमात्र एग्जाम्पल दो, 2 है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, 3। 3 भी 3 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड हो सकता है और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। रिलेटिवली प्राइम नंबर किसको कहते हैं? अपेक्षित अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? सेट ऑफ टू नंबर्स हैविंग एचसीएफ 1। ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, उनको अभाज्य अपेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1 3 9 13 एक्सेट्रा। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो को प्राइम नंबर ऐसे संख्याओं की जोड़ी को कहते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। लेकिन एक डिफरेंस ये है कि ये नंबर प्राइम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये नंबर प्राइम होंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए, 6 और 13, इनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। लेकिन 6 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है।
तो ये एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल 80 81, 80 81 का HCF 1 होगा, लेकिन 80 एक प्राइम नंबर नहीं है और न ही 81 एक प्राइम नंबर है। ठीक है। और एक नोट याद रखिएगा, एवरी को प्राइम नंबर इज रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है। तो सारे सह अभाज्य संख्याएं अपेक्षित अभाज्य अभाज्य संख्या हैं। नेक्स्ट, ट्विन प्राइम, सेट ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस 2। तो ट्विन प्राइम नंबर किसको कहेंगे? जिनका डिफरेंस 2 हो। जैसे 5 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर हैं और इनका डिफरेंस क्या है? 2 है। 17 और 19 दोनों ही प्राइम संख्या हैं और इनका डिफरेंस क्या है? 2 है। अब अब आ गया कंपोजिट नंबर, वाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो अ, अपने और 1 के अलावे और दूसरे नंबर से भी भाज्य हों, उन्हें कंपोजिट नंबर या वाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 6, 10, 12। तो 6 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। ठीक है। याद रखिए, 1 is neither number nor a composite number, neither prime number। एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होता है, जहां q इक्वल टू 0 नहीं होता है। ठीक है। एग्जाम्पल 4 अपॉन 7, 3 अपॉन 8। उसके बाद इरेशनल नंबर अंडर रूट 2 अप्रमेय संख्या, रैशनल नंबर प्रमेय संख्या, इरेशनल नंबर अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या रूट 2 पाई एक्सेट्रा, जो अ, पूरा पूर्ण रूपेण भाज्य नहीं होता है, वो चलता जाता है। जैसे रूट 2 का 1.3, 1.4144, 14141 इस तरह चलता जाता है और रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होता है। ठीक है। अब साइक्लिक नंबर, साइक्लिक नंबर ऐसे नंबर को कहेंगे, जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे कि 142857 एक नंबर है, इसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। मान लीजिए 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो आंसर आएगा 285714। तो ये देखिए, ये जो 285714 ये साइक्लिकली रिपीट हो रहा है। देखिए, 2, ये 2, ये 8, यहाँ पे 8, 57, 57 और यहाँ पे 14, यहाँ पे लास्ट में शिफ्ट हो गया। फिर आप वापस से 142857 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका जो रिजल्ट आया फिर से इसी नंबर को का वो रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, 428571, 42857 और 1 लास्ट में शिफ्ट हो गया। तो ये ऐसे नंबर को क्या कहेंगे? हम साइक्लिक नंबर कहेंगे। अब परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर को एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि 6, 6 का फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा? 6 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, उनके फैक्टर्स को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना आ गया? 6। तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर कहेंगे। जिनके फैक्टर को ऐड करने से वो नंबर खुद आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं 28, 28। इसका फैक्टर्स क्या? 1 2 4 7 14। सारे फैक्टर्स को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 28 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर कहेंगे। आगे, सम ऑफ द इनवर्स ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इंक्लूडिंग इटसेल्फ इज 2। अब ये याद रखने वाली चीज है। सारे इनवर्स के सम को यदि हम ऐड कर दें, इन सारे इनवर्स को, एक नंबर के इनवर्स को सारे ऐड कर देते हैं, तो वो उनके फैक्टर्स को भी मिला देते हैं, तो उनका
एडिशन कितना 2 होता है, इसको समझते हैं। जैसे 28 है, उनके सारे फैक्टर्स कितने हो गए? 1 2 4 7 8 1 2 4 7 14 और 28, ये सारे फैक्टर्स हैं। इनका एडिटिव इन्वर्स कर लेते हैं। 1 अपॉन 1, 1 का 1 अपॉन 1 प्लस 2 का 1 अपॉन 2 प्लस 4 का 1 अपॉन 4 प्लस 7 का 1 अपॉन 7 प्लस 14 1 अपॉन 14 प्लस 28 1 अपॉन 28। इनका एलसीएम निकालेंगे वो 28 होगा और इनको ऐड करेंगे वो 56 होगा। इनको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। तो ये याद रखने वाली बात है। सम ऑफ इनवर्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स इंक्लूडिंग इटसेल्फ इज इक्वल टू 2। कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए z है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, वो इस फॉर्म में होता है a प्लस आई बी। ए प्लस आई बी, ए कोई भी नंबर हो सकता है, बी कोई भी नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल 3 प्लस 2i। यहाँ पे i क्या है? i को समझिए, i का वैल्यू इमेजिनरी नंबर कहते हैं और i का वैल्यू इतना होता है √-1। ठीक है। फाइंड द रैशनल नंबर, प्रमेय संख्या बिटवीन a एंड b। ए और बी का कोई भी नंबर हो सकते हैं, ए बी, उनके बीच का प्रमेय संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? a प्लस बी बाई 2 कर देंगे और ए प्लस ए इंटू के प्लस बी अपॉन के प्लस 1 कर लेंगे। के कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो यदि हमें ऐसा निकालना है, मान लीजिए 5 और 10 के बीच में निकालना है, तो हम क्या करेंगे? रैशनल नंबर निकालना है तो इस फॉर्मूला में बैठाएंगे। ए प्लस बी बाई 2 कितना हो जाएगा? प्लस बी 15, 15 बाई 2, ये एक नंबर हो गया। दूसरा a इंटू के, तो 5 इंटू मान लीजिए कुछ भी, 5 इंटू 1 प्लस बी 10, तो 15 बाई 1 प्लस 1 15 बाई 2 ये हो गया। k इजकल टू 2 रख लीजिए, तो 5 इंटू 2 10 हो गया, प्लस बी 10 हो गया, 20 और यहाँ पे 2 प्लस 1 3, तो 20 अपॉन 3 हो गया। ठीक है। इसी तरह के का वैल्यू के का वैल्यू आप बदलते जाइए, 3 कर दीजिए, फिर ए प्लस बी के ए ए इंटू के प्लस बी अपॉन के प्लस 1 निकालते जाइए, तो यह हमारा निकलता जाएगा ए और बी के बीच का वैल्यू। तो और एक वैल्यू निकाल के दिखा देते हैं। जैसे कि हमारा 5 है यहाँ, और इंटू के मान लीजिए 3 है, बी कितना है हमारा 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दिए, और अपॉन यहाँ पे 3, के को 3 माना है, तो यहाँ पे हो गया 15, 15 प्लस 10 अपॉन 4 हो गया, तो 25 अपॉन 4 हो गया, ये हो गया, और एक नंबर हो गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब फाइंड द इरेशनल नंबर ऑफ प्रमेय संख्या बिटवीन ए एंड बी। वो क्या होगा? a इंटू बी √2 और nth रूट ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते। तो 5 और 10 का यदि हम निकालना चाहते हैं, अप्रमेय संख्या क्या हो जाएगा? 5 और 10 के बीच का अप्रमेय संख्या यदि हम निकालना चाहते हैं, तो एक एग्जांपल लीजिए। तो क्या हो जाए? a इंटू बी, तो कितना हो गया? 5 इंटू 10 कितना हो गया? 50 का रूट। ठीक है। या nth रूट, कोई भी रूट, तो स्क्वायर रूट लिया था, यहाँ पे क्यूब रूट 50 भी हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम अप्रमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो 5 और 10 बोला है, 2 और 3 निकाल लीजिए। 2 इंटू 3 6 √6 या क्यूब रूट ऑफ 6। ठीक है। या 1 अपॉन उसके बाद फोर्थ रूट ऑफ 50 भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 50 का पावर 1/4। ठीक है। इस तरह से हम हजार संख्या लिख सकते हैं, हजारों लाखों लिख सकते हैं इस तरह से संख्याएं। फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 का बीच का इरेशनल नंबर निकालना है। तो जैसे हमने निकाला है 2 इंटू 3
रूट, तो रूट 6 हो गया इस फॉर्मूला से। अच्छा, फाइंड द फेस वैल्यू, अंक की मान ऑफ 4 इन द नंबर 4679। तो 4 जो फेस वैल्यू होता है वो जितना का बोले वही फेस वैल्यू। जैसे 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, 4 ही होगा। 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, 9 ही होगा, याद रखिएगा। और प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, स्थानीय मान वो यूनिट 10 100 1000, तो ये 1000 के प्लेस में है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 4000। 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 600। इस तरह से चलता है। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 1 टू 50, याद रखिएगा 15, काउंट कर लीजिए इतना ही आएगा। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 50 टू 100, 10, याद रखिएगा। If P and Q are the two relative prime numbers such that P plus Q is equal to 10 or P is less than Q, how many pairs are possible for P and Q? तो P और Q क्या है, रिलेटिव प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और P प्लस Q इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है और P छोटा है Q से, तो P और Q के कितने पेयर्स संभव है। तो P प्लस Q इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो इसको लिखते हैं। तो 1 और 9 हो सकते हैं, 2 और 8 हो सकते हैं, 3 और 7 हो सकते हैं, 4 और 6 हो सकते हैं। और क्या पॉसिबल हो सकते हैं, और पेयर्स नहीं पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे 1 और 9 10 होता है, 2 और 8 10 होता है, 3 और 7 10 होता है, और 4 और 6 10 हो सकता है। और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकते हैं। और इस गिवन कंडीशन में P इज लेस देन Q के कंडीशन में और नहीं हो सकते हैं। और P प्लस Q इजकल टू 10 के कंडीशन, ये दो कंडीशन मिला के और दो नहीं हो सकते हैं, और कोई पेयर, ये 4 पेयर संभव है। अब पहला का देखिए, HCF कितना 1 है, दूस पहला का HCF 1 है, दूसरे का HCF 1 नहीं है। तो क्यों हम HCF निकाल रहे हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर्स हैं। तो रिलेटिव प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, जिनके HCF 1 हो। तो 1 और 9 रिलेटिव प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनका HCF 1 है। 3 और 7 रिलेटिव प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनका HCF 1 है। 2 और 8 रिलेटिव प्राइम नंबर्स नहीं है क्योंकि इनके HCF 1 नहीं है। 4 और 6 रिलेटिव प्राइम नंबर्स नहीं है क्योंकि इनके HCF 1 नहीं है। तो सिर्फ दो पेयर संभव है, 1 और 9 और 3 और 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट प्लेस ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो पहला प्रश्न इसमें आएगा कि बहुत बड़े नंबर दे दिए जाएंगे, पावर के नंबर उनके बहुत बड़े पावर दिए जाएंगे और बोलेंगे कि भैया इनका यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा। तो इनके कुछ रूल्स हैं, इन्हें याद रखिए। रूल नंबर 1, तो यदि यूनिट डिजिट में हमारा 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, ये 4 नंबर हो यूनिट प्लेस में, तो यूनिट डिजिट सेम होंगे। जैसे एग्जांपल 576 का पावर है 1111, इनका यूनिट ये देखिए 0156 में 6 आता है, 6 आता है, तो इनका यूनिट क्या हो, डिजिट क्या होगा, 6 ही होगा। फिर 1555 का पावर 1212 है, इसका यूनिट ये भी 0156 में आता है, तो इसका यूनिट भी डिजिट भी 5 होगा। फिर 121 का पावर 99 है, इसका यूनिट डिजिट भी 1 होगा। और 770 का पावर 21, इसका यूनिट डिजिट भी 0 होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0156 में आता है। ये तो रूल नंबर 1 हो गया। रूल 2 देखिए, जब यूनिट डिजिट हमारा 4 और 9 हो तो इनके दो नियम हैं। एक, मान लीजिए 4 है, उनका उनका यदि ऑड पावर हो तो सेम डिजिट होगा, ठीक है। 4 4 यदि है इन डिजिट में तो 4 ही होगा। एग्जाम्पल मान लीजिए 174 का पावर 31 है, 31 ऑड है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 ही होगा। फिर मान लीजिए 9 है, इनका ऑड पावर हो तो क्या होगा, इनका 9 ही है होगा। तो
9 यूनिट प्लेस में क्या है 9 है, पावर कितना है 71 है, ऑड पावर है, इसलिए यूनिट क्या होगा, यूनिट डिजिट का नंबर क्या होगा 9 ही होगा। अब इवन वाला एक अलग नंबर है, अलग रूल है, वो ध्यान से देखिए। यदि आपका अ, यदि 4 का इवन पावर हो, यूनिट डिजिट में 4 हो और उनका पावर इवन हो, तो उनका यूनिट क्या होगा, यूनिट डिजिट का नंबर क्या होगा, रिजल्ट का यूनिट डिजिट का नंबर 6 होगा। क्यों होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यूनिट डिजिट में 6 आता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए 1044 टू द पावर 144, 144 क्या है, सबसे पहले देखना है हमारा जो बेस नंबर है उसका यूनिट डिजिट का नंबर क्या है 4 है, ठीक है, और उसका पावर क्या है इवन है, तो हमारा यूनिट डिजिट का नंबर क्या होगा सॉल्यूशन का, वो 6 होगा। फिर 9 है, मान लीजिए और एक एग्जांपल है कि 9 है और उसका पावर इवन, यूनिट डिजिट का नंबर 9 है और उसका पावर इवन है, तो उसका 1 हो जाएगा यूनिट डिजिट का नंबर। क्यों होगा, 9 9 जा 81 होता है, 1 यूनिट प्लेस में आता है, तो 1079 टू द पावर 151 है, इसका यूनिट डिजिट में 9 है और पावर इवन ऑड है, 151 ऑड पावर है और इसका यूनिट डिजिट का नंबर 1 होगा। तो रूल्स ये सेकंड रूल हो गया। और थर्ड रूल में याद रखिए, व्हेन यूनिट डिजिट नंबर आर 2378, ये सारे नंबर हैं यूनिट डिजिट में, तो इनके 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप हो गया कि इंडेक्स को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर आर फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंडेक्स को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे आर, और उसके बाद स्टेप 2 में 2378 का पावर आर करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो थर्ड स्टेप में अगर कोई पावर 4 से पूरी तरह डिवाइड ना हो तो रिमाइंडर आर लेना है, यदि वो पूरी तरह डिवाइड ना हो तो रिमाइंडर को आर लेंगे, रिमाइंडर का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 3 टू द पावर 121 इंटू 7 टू द पावर 122 इंटू 8 टू द पावर 123। इनका यूनिट, इनका सॉल्यूशन जो आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो प्रश्न के, तो ये कौन सा रूल 3 फॉलो करेंगे, क्यों रूल 3, यहाँ पे देखिए रूल 3 को, रूल 3 2378, यूनिट डिजिट में कौन से नंबर होने चाहिए 2378, यहाँ पे देखिए 378 है, तो रूल 3 फॉलो होगा। तो इनके पार्ट्स को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 121 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। 122 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, और 123 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 2 और 8 टू द पावर 3 लिख दिया हमने स्टेप 2 के हिसाब से, रूल 3 के स्टेप 2 के हिसाब से। अब यूनिट डिजिट इसको निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 टू द पावर 1 3, 7 इंटू 7 49, तो यूनिट डिजिट में 9 आएगा। 8 इंटू 8 इंटू 8, उसको सॉल्व कीजिए तो 2 आएगा, और इसको फिर सॉल्व करने के बाद इसको जैसे इसका यूनिट डिजिट में 2 आएगा। क्यों, 8 8 जा 64, 64 इंटू 3, ये 64 इंटू 3, उसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। कर लीजिए 64 इंटू 8, तो 32 यूनिट डिजिट में क्या आएगा 2 आएगा, तो हमने लिख दिया। अब 3 इंटू 9 कीजिए, कितना आता है 27, इंटू 2 कीजिए, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 इंटू 2 14, 4 आएगा यूनिट डिजिट। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 991 का पावर 999 इंटू 1997 इंटू टू द पावर 97, इसका यूनिट, तो ये हमारा रूल 1 फॉलो करेंगे। 1 है यूनिट प्लेस में, तो हमारा क्या आएगा, इतना का यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 ही आएगा। अब रूल 3 फॉलो करेंगे, इस केस में रूल 3 फॉलो करेंगे, तो रूल 3 फॉलो करते हैं, इसके पावर को डिवाइड करते हैं 4 से, तो हमारा कितना
आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका फिर यूनिट डिजिट का क्या आ जाएगा, 7 to the power 1, दैट इज 7। ठीक है। अब 991 to the power 999 इंटू 1997 to the power 97 कितना हो जाएगा, इसका तो 1 आ गया और इसका कितना आ गया, 7 to the power 1 आ गया, 7 आ गया आंसर इसका। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। अब if x is a real number, x to the power 7 minus x to the power 3 is equal to 1, 2, 3, 2. Find how many values are possible for x. X to the power 7 minus x to the power 3 is equal to 1, 2, 3, 2. अब x डिवाइड बाई 4 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो 7 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। तो एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू, तो x टू द पावर 7 कितना आ गया, एक्स क्यू हो गया, यहाँ पे माइनस एक्स क्यू है। इसका ये आंसर कितना बोल रहा है, 1232। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू क्या होगा, 0 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ के लास्ट डिजिट में क्या है, 2 है, इसलिए x का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या है, 2 है, तो इसलिए कोई भी नंबर ऐसा संभव नहीं है। अब एक क्वेश्चन है, 9 to the power 1404 minus 3 to the power 23, फाइंड द यूनिट डिजिट। तो 9 to the power 1404 इज इक्वल टू 1, रूल 2 के हिसाब से। ठीक है, तो 4 और 9 हो तो उसका क्या, 4 हो 9 हो तो 1 आता है। 9 का इवन पावर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 9 स्क्वायर 81, तो इवन पावर 1 होता है। 3 का 23, तो रूल 3 अप्लाई कीजिए, रिमाइंडर 23 को डिवाइड कीजिए 4 से, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 टू द पावर 3 इतना आ जाएगा रूल 3 से। ठीक है, तो 9, तो फिर क्वेश्चन को लिखते हैं, 9 टू द पावर 1404 माइनस 3 टू द पावर 23, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 3 to power 23, that is इसका 3 to power 23, 3 3 जा 9 into 3 27, तो यूनिट डिजिट में 7 लिख दिए, 1 माइनस 7 दैट इज माइनस 6। जब भी माइनस में आए तो आपको ऐड कर देना है 10, 10 ऐड कर दीजिए। जब भी कोई नंबर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन में माइनस में है तो 10 ऐड कर दीजिए, तो जो आंसर होगा वो होगा, तो -6 + 10 4 हो गया। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल, इस तरह। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब बड़ा आसान है। फैक्टोरियल 3 यदि हम लिखते हैं, इसका मतलब हो गया 1 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ऐसे होता है, फैक्टोरियल लिखा जाता है, इसका मतलब ये होता है। तो 1 इनका फैक्टोरियल, तो यहाँ पे सबके लास्ट में 0 होगा, 5 के बाद फैक्टोरियल में सबसे लास्ट में 0 होगा। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 5 इजिकल टू हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब 5 से मल्टीप्लाई जब भी होगा तो उसके लास्ट में 0 होगा। अब मान लीजिए फैक्टोरियल 6 लिखते हैं तो उसके अंत में भी 0 आएगा। क्यों, ऐसे करते जाइए इसको, उसके बाद ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 यहाँ पे 5 से सब मल्टीप्लाई होगा तो उसके अंत में उसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और ये इवन नंबर्स हैं, 4 से मल्टीप्लाई होंगे, 4 और 5 से मल्टीप्लाई होंगे तो इवन नंबर्स बनेंगे, और इवन नंबर्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 होगा। अब देखिए, तो यहाँ से लेके फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 100 तक उसका सब लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। तो बचा हमारा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फैक्टोरियल 4 तक, फैक्टोरियल 1 1 हो गया, फैक्टोरियल 2 2 हो गया, फैक्टोरियल 3 6 हो गया, और फैक्टोरियल 4 हमारा 24 हो गया। तो 6 और
24 ऐड किए तो उसका लास्ट में भी 0 आ गया, तो बचा क्या? सिर्फ ये बचा। तो इसके लास्ट में क्या होगा? 1 + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छा, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 टू द पावर 11। अब 11 का फैक्टोरियल, ठीक है? 3 से सबसे 3 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो तो 4 से पूरा कटेगा। ये क्यों क्यों हम कह रहे हैं? देखिए, 3 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो तो 3 से बड़ा मान लीजिए 4 हो, तो 4 में क्या आता है? 4 आता है ना, 1 2 3 4, 4 तो आता ही है। 5 में भी ये 4 आएगा, 6 में भी आएगा, तो 4 से वो पूरा कटेगा। करेक्ट है? ठीक है। अब एग्जाम्पल फिर से ले लीजिए 5 का। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और ये 5, तो ये 4 से कटेगा। ठीक है। अब 2 टू द पावर फैक्टोरियल 11 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4, दैट इज 16। और 2 टू द पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कीजिए, वो 16 आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6 हो गया। तो ये सब थोड़ा सा आसान है, लेकिन इसको समझना है कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ इसका, इनके यूनिट डिजिट करने हैं। तो 823 टू द पावर 123 का फैक्टोरियल, 237 का पावर 234 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखिए 823 का यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। उसका फैक्टर, उसका पावर क्या हो गया? 123 फैक्टोरियल। 237 का यूनिट डिजिट 7 है, उसका पावर हो गया 234 फैक्टोरियल। अब 3 का पावर हो गया, ये क्या है? 123 4 से बड़ा है, तो वो 4 से कटेगा, तो हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4। 234 भी 4 से बड़ा है का फैक्टोरियल, 234 का फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, 234 4 से बड़ा है, इसलिए उसको हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर 4। अब इनको 3 का पावर 4, हाँ, अब रूल्स लगाइए, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे भी तो 3 का पावर 4 हम रूल्स ना भी लगाएं तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 का पावर 4, तो इसका कितना आएगा? 81। इसका कितना है? इसका कितना है? 9। इसका 9 हो जाएगा, 81 1 आ गया यहाँ पे। 7 का पावर 4 उसी तरह निकाल लीजिए, 7 इंटू 7 इंटू 7, इसका कितना आ गया? 49। इसका कित तो 9 यूनिट प्लेस में, इसका 49 9 यूनिट प्लेस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 81 1 आ गया यूनिट प्लेस में। तो 1 इंटू 1 1 हो गया, यूनिट प्लेस का संख्या 1 हो गया। अब एक याद रखना है, a number obtained by squaring a number does not have 2 3 7 8 at its unit place। जब भी किसी नंबर को हम स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस में 2 नहीं होंगे, 3 2 3 7 और 8 नहीं होंगे। याद रखिए, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। ठीक है, सम ऑफ 100 निकालना है, तो फर्स्ट 100 नंबर, तो 100 यहाँ बैठा दीजिए, 100 प्लस 1 बैठा दीजिए, n के बदले में 100 बैठा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 50 हो गया। 50 इंटू 101 जितना आएगा वो हो जाएगा उसका सम। ठीक है, इस तरह से सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, मान लीजिए 10 ऑड नंबर्स का सम निकालना है, जैसे 1 3 7, 1 प्लस 3 प्लस 7, इस तरह से निकालना है। तो 10 है, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा उसका सम? 100 हो जाएगा। तो इस तरह के कोई भी सम करेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9, इस तरह के ऑड नंबर्स कितने 10 तक करेंगे तो उसका सम क्या आ जाएगा? 100 हो जाएगा। 20 तक करेंगे तो 20 स्क्वायर 400 हो जाएगा। इस तरह से सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, अब इवन नंबर का जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, इस तरह से हम करते रहेंगे तो उनका सम क्या हो जाएगा? n के बदले में 5 निकालना है,
5, तो यहाँ पे n के बदले में 5 बैठा दीजिए। तो 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, सम 30 हो जाएंगे। ठीक है, +8 + 10 इसको ऐड कीजिए, देखिए 30 आएगा इसका आंसर। तो ये फॉर्मूला शॉर्टकट दिया हुआ है कि आपको ये क्वेश्चन को पूछा जाए तो जस्ट फॉर्मूला में बैठाइए, एन का वैल्यू दीजिए और वो निकल आएगा। फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, अब मान लीजिए कहा कि भैया एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम निकालिए, तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इस तरह से सम इसका निकालना है। एन का वैल्यू यहाँ पे बैठा दीजिए, जितना मान लीजिए 6 है ऐसे, तो एन का वैल्यू 6 बैठा दीजिए, इस फॉर्मूला में डाल दीजिए, निकल आएगा। फिर क्यूब का उसी तरह एन इंटू n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर बैठा दीजिए। अब इफ ये सब रूल्स हो गए। अच्छा, इफ p डिवाइड्स q एंड r, देन इफ तो हम क्या लिख सकते हैं, p डिवाइड्स q प्लस आर और p डिवाइड्स q माइनस आर। यदि फॉर एग्जांपल लीजिए, यदि 3 डिवाइड जाता है किससे, 9 और 6 से, तो 3 डिवाइड जाएगा 9 + 6 से भी डिवाइड जाएगा और 9 - 6 से भी डिवाइड जाएगा। यही कहने का मतलब है। तो एग्जांपल से हमने बता दिया। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट हम आपको अगले क्लास में इसको समझाएंगे। अगले क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ और कंसेप्ट्स और ट्रिक्स आपको बताया जाएगा। तो आज का चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो और आपको एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। इन शुभकामनाओं के साथ हम लोग आज का लेसन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।